दिलीप जायसवाल को अभी 5-10 दिन पहले जवाब दिए थे तो डर के मारे चुप्पी लगा के बैठा था। ये आदमी सिखों के माइनॉरिटी के कॉलेज को अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है और 6 तारीख को, सुन लीजिए सब लोग, 6 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनका सारा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। ये भाजपा का अध्यक्ष है, ये आदमी किसान करने वाले नहीं है। इन्होंने कैसे मेडिकल कॉलेज पर कब्जा किया है। पिछले 25 साल में बिहार के 50 से ज़्यादा पॉलिटिकल लीडर्स के परिवार वालों को गलत तरीके से मैनेजमेंट कोटा से मेडिकल में एडमिशन देकर डॉक्टरी की डिग्री, मेडिकल का डिग्री दिया है। और इस आदमी को राबड़ी देवी ने विधानसभा के पटल पर कहा कि मेरा मुंह बोला भाई है। ये भाजपा के अध्यक्ष हैं। इनको सुनिए, 6 तारीख को अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो आप सुनिएगा कि इनका सारा कच्चा चिट्ठा। 6 तारीख को भाजपा के देखिए, ये बात किसी एक व्यक्ति, एक संस्था की नहीं है। बिहार में जो कानून के रक्षक हैं, जिनके कंधों पर ये जिम्मेवारी है कि कानूनी व्यवस्था बनी रहे, कैसे वो लोग सरेआम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और किसी परिवार का, किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का जो प्रॉपर्टी है, जो मेडिकल कॉलेज है, उसको न सिर्फ कब्जा कर लिया, उसको 25-30 बरस से अपने कंट्रोल में रखे हैं। और ये उस दल के अध्यक्ष हैं जो चाल चरित्र चेहरा की बात करता है। ये वो दिलीप जायसवाल हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और साथ ही राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी हैं। ध्यान रखिए, ये कब्जा इसलिए नहीं किए हैं कि ये बीजेपी के अध्यक्ष है। ये कब्जा इसलिए कर पाए हैं कि हमाम में सब नंगे हैं। ये सारे नेता एक साथ मिलके, जिसमें राजद के लोग भी शामिल हैं और जिसमें भाजपा के लोग भी शामिल हैं, सुबह शाम राजद का नेतृत्व ये कह रहा है कि हम लोग भाजपा से लड़ाई लड़ रहे हैं और भाजपा का अध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष, उसने एक सिखों के कॉलेज को जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। उसको राजद की इतनी बड़ी नेत्री राबड़ी देवी कह रहे हैं कि मेरा मुंह बोला भाई है और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ये कब्जा हुआ है और उसके बाद लगातार ये कब्जा बना हुआ है। तो ये दिखाता है कि भाजपा, राजद, जदयू, ये सब व्हेन इट कम्स टू पर्सनल प्रॉफिटेरिंग, व्यक्तिगत लाभ की जहां बात आती है तो ये सब लोग आपस में मिल जाते हैं। आपने सरदार मौलेश्वर सिंह के बच्चों से सुना, लीगल स्थिति आपने सुनी। भाई, जो व्यक्ति उस कॉलेज में क्लर्क भी बाद में बने, पहले जो जिन लोगों ने कॉलेज को शुरू किया उसके हेल्पर थे, फिर कॉलेज में क्लर्क बने, फिर उसके बाद वहीं पर एडमिनिस्ट्रेटर बने, फिर उन्होंने ट्रस्टी जो था उसी को हटा दिया, खुद ही मैनेजिंग ट्रस्टी या डायरेक्टर बन गए, अपने बेटे को ला दिया, अपने बहू को डाल दिया और जो लोग भी ओरिजिनल बनाने वाले थे सबको हटा दिया। उन्होंने जो किया ये तो बहुत गंभीर विषय है, लेकिन आपके हमारे लिए गंभीर विषय ये है कि बिहार में 25 साल से ये चीज चल रहा है, आज तक न किसी ने आवाज उठाई, न उन पर कोई कार्रवाई हुई, न उस आदमी को कोई डर है, बल्कि वो आदमी क्लर्क से बढ़ते बढ़ते अब भाजपा का यहाँ का अध्यक्ष बन गया है। ये कैसे संभव है? ऐसा नहीं है कि बीच में मामला उठा नहीं है। एक व्यक्ति राजेश शाह की इसमें संदिग्ध हत्या भी हुई है, उस पर केस भी हुआ है। उस परिवार के लोग मुख्यमंत्री के दरबार में नीतीश कुमार से आकर मिले हैं, नीतीश कुमार ने आज उस पर जांच की बात कही है और जिस एसपी ने साहब को, ये दिलीप जायसवाल को क्लीन चिट दिया है, अपेरेंटली उन्हीं की पत्नी के बारे में कहा जा रहा है कि उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देके उनको एमबीबीएस कराया गया है। तो ये जो पूरा मॉडल है, इस कॉलेज का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ और पैट्रोनेज के लिए खुलेआम 25 साल से किया जा रहा है। अब एक आंकड़ा सुनिए, 50 से ज्यादा पॉलिटिकल लोगों के परिवार के लोग, एक तो नहीं, 50 से ज्यादा अलग अलग पॉलिटिकल परिवार के लोग, उनके बच्चे, उनके परिवार के सदस्य
बिना किसी एडमिशन टेस्ट के मैनेजमेंट कोटा से इस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया, वहां से मेडिकल की उनको डिग्री मिल गई और वो सब दिलीप जायसवाल को बचाने और मदद करने में लगे रहे। जब भी पिछले 25 वर्ष में दिलीप जायसवाल को कोई परेशानी हुई, जिससे भी परेशानी हुई, उस व्यक्ति को, वो चाहे राजनीतिक नेता था या पत्रकार था, पुलिस वाला था, जुडिशरी का था, या तो उसको पैसे और बल से दबाया गया, अगर नहीं हुआ तो उसके परिवार में किसी आदमी को मेडिकल में सीट देकर इस आदमी ने मैनेज किया। और इतनी बड़ी बात 25-30 साल से लगातार चल रही है और किसी की हिम्मत नहीं है कि दिलीप जायसवाल पर सवाल उठाए। तो जन सुराज ने तय किया है कि हम लोग इस मामले को न सिर्फ उठाएंगे बल्कि इसको समाज में, जनता के बीच रखेंगे। जैसा गिरी जी ने बताया, इसकी लीगल लड़ाई लड़ेंगे। आरजेडी वाले बताएं कि उन्होंने अभी तक इस पर क्या कार्रवाई की है। 25 साल से भाजपा से लड़ने का दावा करने वाले राजद वाले लोग, ये मुसलमानों के रहनुमा बनने वाले लोग, माइनॉरिटी वंचित की बात करने वाले लोग, तुम्हारे राज में सिखों के कॉलेज पर कब्जा हो गया, उसको तुमने मुंह बोला भाई बना लिया, उस पर आज तक टीका टिप्पणी क्यों नहीं की? आपको बता देते हैं क्यों नहीं की कि लालू जी के जो 2 साले थे, जरा जाकर पता कीजिए कि उन दोनों सालों के परिवार के कितने लोग इसी मेडिकल कॉलेज से गलत तरीके से डिग्री लेकर डॉक्टर बने। नाम हम नहीं बता रहे हैं, आप लोग खोज लीजिए, वो अभी जवाब देंगे तो उनको नाम भी जारी करेंगे कि लालू जी के परिवार के कितने लोग उस मेडिकल कॉलेज से डिग्री लेकर निकले। तो मेरे भाई, ये मिली भगत है, सब आपस में मिले हुए हैं और वहां पर एक कॉलेज को कब्जा किया। जिसने आवाज दी उसको या तो मैनेज किया या उसको मार दिया, उसको दबा दिया। करतार सिंह जी जो वहां मैनेजिंग ट्रस्टी थे, उनको केस में फंसाया, जेल में उनके साथ मारपीट की गई, उनको इतना टॉर्चर किया कि करतार सिंह जी किशनगंज छोड़कर भाग गए। जब वो किशनगंज छोड़कर भाग गए, उसके बाद जाकर उनके साथ दबाव में समझौता करके केस विड्रॉ कराया है। तो भाई, ये बात पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, भाजपा का भी, उसके साथ जदयू का भी। और एक और बात समझ लीजिए कि 3 बरस लालू जी राबड़ी जी की बात छोड़ दीजिए, अभी नए नए उनके लड़के जो नेता बने हैं, 2 बार जब महागठबंधन की सरकार रही है, दोनों बार स्वास्थ्य मंत्रालय, उसका मंत्री राजद के लोग रहे हैं, दोनों बार डिपार्टमेंट राजद के पास रहा है। जदयू वालों से पूछिए कि सुशासन की बात करने वाले नीतीश कुमार 20 साल से यहां शासन कर रहे हो, दिलीप जायसवाल को बगल में बैठाकर चाय पीते हैं, सीटों का निगोशिएशन करते हैं, तो क्या आप मानने को तैयार हैं कि मेडिकल कॉलेज पर अवैध कब्जा करने वाले के साथ बैठकर आप राजनीति कर रहे हैं? तो ये हम लोग का आरोप है, हम लोग ने अपनी बात रख दी। अब आपके जो सवाल है वो आप कर लीजिए। इसका दूसरा चरण अभी 7 दिन में जब उनका जवाब आएगा तो फिर जारी करेंगे। इनको छोड़ेंगे नहीं, हर 7 दिन पर लोगों को बताएंगे कि इस आदमी का चरित्र क्या है और इसके साथ जुड़े हुए लोग, चाहे वो भाजपा के हों या राजद के, अब वो बच नहीं सकते हैं। अगर कानूनी तौर पर बच भी गए हो तो पब्लिक के सामने आपको खड़ा करेंगे और 3 महीना के बाद अगर जनसुराज की व्यवस्था बनी तो आपके साथ क्या होने वाला है अभी से आप समझ लीजिए। अब लेंगे शुरू से ही ये जब संस्था बनी मेडिकल कॉलेज, जो सरदार भगत सिंह जो इनों के पिता थे, वही ओरिजिनल ट्रस्टी और लाइफ मेंबर बने और उन्होंने मेडिकल कॉलेज अपने बड़े लड़का करतार सिंह और 1-2 आदमी और को मिला के उन्होंने बनाया और वो लाइफ ट्रस्टी हुए। और उन्होंने पहले पटना में मेडिकल कॉलेज शुरू किया, लेकिन बाद में किशनगंज में एक संस्था थी, मेडिकल एक अस्पताल था जो मरवाड़ी समाज चलाता था, उसके साथ टाई अप करके वो वहां शिफ्ट कर गए। स्मूथली चलना शुरू हुआ, चलने लगा तो 2-3 गीत बने हैं ट्रस्ट एक्ट में भी। और देखिए, ट्रस्ट एक्ट मेरे पास है, इसका भी आप लोग संज्ञान लीजिए, और रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इसका भी संज्ञान लीजिए। जो ट्रस्ट एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट को मिला के पढ़ने से आपको लगेगा
सब्सटेंशियल चेंज कर सके। आर्टिफिशियल चेंज ऊपर ढपक कर सकते हैं, लेकिन जैसे इसमें प्रधान है प्रधान के 2/3 सिख ही लोग इसके कमिटी में रह सकते हैं। आज की स्थिति क्या है पता नहीं, कैसे ये इंस्टीट्यूशन रन कर रहा है, कंप्लीट वायलेट किए हैं ये लोग ट्रस्ट एक्ट को, और कितने शिष्ट रह के तहसील करा गए हैं। 2/3 जहां रहना कंपल्सरी है, वहां 2-4 अब 6 रह गए हैं, बाकी सब नॉन सिख लोग आ गए हैं। वो मेडिकल कॉलेज वाले जो जिनका कॉलेज दिएगा था मारवाड़ी समाज के, उसके सेक्रेटरी हो गए हैं। अभी तक हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस लॉ के व्यवधान, क्योंकि श्री जायसवाल जो जायसवाल जी प्रशांत के अध्यक्ष है बिहार के बीजेपी के, वो कैसे इसमें ट्रस्टी हो गए? किसी कानून से किसी वो तो एम्प्लॉय थे, तो ट्रस्ट एक्ट में किसी एम्प्लॉय को मैनेजिंग ट्रस्टी या ट्रस्टी नहीं बनाया जाता है। बार है जिसका पर्सनल इंटरेस्ट है, जो सैलरी ड्राइव करता है वो नहीं बन सकता है। अब क्या कैसे कागज का इन्होंने घोटाला किया है और लोग को वायलेट करके ये उसने बैंकिंग कमेटी अपने ही नहीं, अपने बेटे को, अपने बहू को और जो भी लोग हैं उन लोगों को बना दिया है। और जो रियल फैमिली है और सिंह का जो लीगल एयर है उनके धीरे धीरे निकाल दिया। एक चीज एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहते हैं आपको, ये 1998 में मोलेश्वर राव के मरने के पहले उन्होंने एक एफिडेविट किया था और ये लिख के दिया है कि इनके सेकेंड सन सरदार गुरुदयाल सिंह भी हमारे ट्रस्टी है, हमारे सक्सेसर है, फर्स्ट ट्रस्टी है और सेकेंड सन भी है। इसको भी इग्नोर करके ये सरदार गुरुदयाल सिंह को बाहर किया गया है, इनको उसमें जाने तक नहीं दिया जा रहा है, इनकी बहनों को नहीं जाने दिया रहा है। इनके जितने रिश्तेदार हैं जिसका लीगली इनहेरिटेंस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में भी लोग आ जाते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बात करता है तो बेटा नहीं तो बेटी, उसका स्वतः उसमें प्रवेश हो जाता है, वो भी नहीं माना गया है। और एक थर्ड आउटसाइडर एंड एम्प्लॉई किस तरह से हथकंडा करके कब इसको पकड़ लिया है, ये गैर कानूनी है। मैंने बहुत ही का केस मोटा मोटी अध्ययन किया है और इन लोगों के लिए मैंने एक रास्ता, लीगल रास्ता खोल चुका है। राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से तो दबाव श्री जायसवाल पर बनाया जाए, लेकिन कानूनी रूप से भी उनको बेदखल करने का हम लोगों को कुछ रास्ता मिल गया है। उसका विस्तृत चर्चा मैं आज नहीं करूंगा, लेकिन हम लोग लीगल स्टेप लेने जा रहे हैं और इन लोगों को मदद करने जा रहे हैं। प्रशांत जी के इंसान पर, प्रशांत जी की इच्छा से, प्रशांत जी के से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे भारती जी स्टेट अध्यक्ष, इन सब लोगों का विचार है कि हम लोग पॉलिटिकल लेवल पर तो डील ही कर रहे हैं, कानूनी उपाय से इन लोगों को पुनर्स्थापित किया जाए और जो स्ट्रेंजर है, जो बाहरी है, जो फ्रॉड करके उस कॉलेज को कैप्चर किया हुआ है उसको बाहर किया जाए। हम समझते हैं कि जो लीगल स्टेप हम लोग लेने जा रहे हैं उसमें आज कल उसमें हम लोग को सफलता मिलेगी और पूरा परिवार का इस पर पूरा कब्जा होगा और जो आदमी मंत्र बन के बैठा हुआ है वो बाहर होगा। मैं बहुत दुखी है माता मेडिकल कॉलेज के बारे में बोलना चाह रही हूँ। ये हमारा मेडिकल कॉलेज मेरे पापा ही खोले थे। इस पापा को शिक्षा से बहुत प्रेरित है। जिस शिक्षा से मैं पढ़ के निकली हूँ वो गुरु नानक गर्ल्स हाई स्कूल में गुरु विचार कटिहार में बनाए थे, उससे ही मैं पास आउट हुई हूँ। उसके बाद फिर मैं पटना में हमारी पढ़ाई में मेरे पापा 2 टर्म्स MLC भी आए हैं, विधायक थे। हमारे पापा सारा कुछ काम करते हैं, पर इसमें इतनी षड्यंत्र करके हमारे कॉलेज को एक कलंक था, ये अमरिंदर झा का कलंक था और इन्होंने सारी सेक्रेटरी पापा को लेके इन्होंने उसको निकाला, फिर कट्टार सिंह को लेके और सारी ट्रस्टी को निकाल के फिर इन्होंने अवैध तरीका से गैर कानूनी कोई भी लॉ में नहीं है। मैं लॉ की बात को कुछ जानती नहीं हूँ, लॉ के बारे में मेरे ब्रदर बताएंगे। आज मैं इसलिए शामिल हूँ अपने ब्रदर के साथ हूँ, सरकार गुरुदयाल सिंह के साथ जो ट्रस्टी है। हम 5 सिस्टर हैं, 5 सिस्टर हम गुरुदयाल सिंह के साथ हैं। जो भी जहाँ भी जैसे मैं प्रशांत किशोर को भी बोला था, आप भी पीछे नहीं हटना,
ये हमारा मानदंड और हमें जिताने मेरे कॉलेज में हाथ में देना, इनके लिए मैं सदा आपकी आभारी बनी रहूँगा। सबको नमस्कार। और मेडिकल कॉलेज के हड़प लिया है जयसवाल, उसको किसी तरह से हम लोग के कब्जा में लाया जाए और इसके लिए हम सबके लिए आभारी रहेंगे। अपना बता परम आदरणीय प्रशांत किशोर जी और गणमान्य लोग जो सामने बैठे हैं और सरकार महोदय, मैं फाउंडर ट्रस्टी सरदार प्रतिपाल सिंह का पुत्र गुरिंदरपाल सिंह बोल रहा हूं। जिस तरह से अपने पूर्व वक्ताओं से सुना वैसे ही बात बिल्कुल सही है और हम लोग बहुत लड़ते रहे, पहले भी लड़े, लेकिन परिस्थितियों के वश हम लोगों के पास न उतना धनबल था, न अप्रोच था, न पॉलिटिकल अप्रोच था। सब जगह का गलत फायदा उठाते हुए इसने इस पर कब्जा किया हुआ है और प्रशांत किशोर जी का बहुत अति धन्यवादी हूं। उन्होंने इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है और उम्मीद करता हूं कि उनको सफलता मिलेगी। हम लोग मिलजुल के इसको, ये जो विपत्ति आई है, इसको हम लोग जीत लेंगे। नमस्कार सभी प्रेस जगत के लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। प्रशांत किशोर जी के आह्वान पर आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग आए हैं। मैं सबसे पहले प्रशांत किशोर जी का अति धन्यवादी हूँ जो उन्होंने मेरे ऐसे विकट समस्या में और हम लोग का साथ देने के लिए उन्होंने एक कमर कसा हुआ है कि आप लोग पीछे मत हटो, हम आपके साथ रहूंगा। और ये दुष्कर्मी महाअपराधी प्रकृति का व्यक्ति श्री दिलीप जायसवाल, जिसने इस मेडिकल कॉलेज को इस ढंग से जकड़ लिया और उल्टा सीधा डिसीजन करवाते करवाते ये इस तरह का काम किया। ये करोड़ों रुपया इकट्ठा किया हुआ, अरबों रुपया इकट्ठा किया हुआ उस मेडिकल कॉलेज से, और इसके सीबीआई ईडी से जांच कराई जाए तो ये जेलों के सलाखों में रहेंगे। मैं यही अनुरोध करूंगा सभी लोगों से, इसकी जांच होनी चाहिए और वो किस तरह, यहाँ तक कि वो किस तरह प्रदेश का अध्यक्ष बन गया भारतीय जनता पार्टी, इसकी भी जांच कराई जाएगा। तो ये करोड़ों रुपया देखिए बीजेपी का अध्यक्ष बना और वो जेलों के सलाखों में रहेगा। मैं आपको माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के बारे में 2-4 लाइन बता देना चाहता हूँ, समय का अभाव है। ये माता गुजरी मेडिकल कॉलेज मेरे पूर्व कुछ भी था। मैं अपना परिचय गुरदयाल सिंह, मैं मैनेजिंग ट्रस्टी नियुक्त हुए थे मेरे पिताजी द्वारा, उसको भी इसने खा गया। मैं सरदार मौलेश्वर प्रसाद सिंह जी, संस्थापक माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का पुत्र हूँ। मेरा नाम गुरदयाल है। तो ये लोग किस तरह का कुचक्र रचकर, उसमें कई लोग इसमें नकाब में इनके निकल उठ जाएंगे कि किस तरह दिलीप जायसवाल ने इस मेडिकल कॉलेज को कब्जा हुआ और इसकी जांच होनी चाहिए। और ये सब जगह धन और बल पर ये कब्जा किया हुआ है। करतार सिंह जो सचिव थे, आजीवन सचिव थे, लाइफ ट्रस्टी थे, मैनेजिंग ट्रस्टी थे, जिसको कभी नहीं हटाया जा सकता है, उसको इन्होंने गलत लोगों को बैठाकर ट्रस्ट में और उनको सचिव से निकाल दिया। इवन उस ट्रस्ट में क्लियर लिखा हुआ है इस मेडिकल कॉलेज की जो मीटिंग होगी वो प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी हाउस कर सकते हैं, बुला सकते हैं। लेकिन दिलीप जायसवाल सो कॉल्ड चीफ एडमिनिस्ट्रेटर उस मीटिंग को बुलाया करतार सिंह को निकालने के लिए। उसमें एजेंडा भी नहीं था कि करतार सिंह को निकाला जाएगा और वो एक वहां एजेंडा भी ले लिया। उसमें हमारे तस्वीर में एक क्लियर लिखा हुआ है कि मीटिंग जब भी होगी 30 दिन के अंदर होगी। वो 25 दिन में मीटिंग बुला लिया अवैध तरीके से, और उसमें ये प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के भी बुलाने का अधिकार था, ये बुला लिया और उसमें कोई एजेंडा भी नहीं था। इस तरह से अवैध तरीका से उसको निकाल लिया, जिसमें माननीय जिला सत्र न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश कटिहार ने उसमें क्लियर कट लिखा था कि जो भी हुआ है तो गलत हुआ है और ये मैनेज करके धन बल पर ये कॉलेज को कब्जा किया हुआ है। हम आप लोग सभी बंधुओं से अनुरोध करूंगा, मैं सदा सच बोलता हूँ और बोलते रहूंगा जब तक ये हमको भी टक्कर मरवा दे,
आपको मैं बता देता हूं, ये मरवा नहीं सकता मुझे, ये इस तरह का व्यक्ति है। धन्यवाद।